नमस्कार सभी को, मैं हूँ आर्य आनंद रेडियो महारानी से। और आज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले और कहते हैं कि कुछ सपने देखे जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए आप कुछ भी करते हैं अपने लाइफ। और हमारे भारत देश की अगर मैं बात करूँ तो हमारा कल्चर ट्रेडिशन का हब है और उसमें से एक स्टेट राजस्थान की अगर बात की जाए तो कलरफुल है, इतना खूबसूरत, इतना मजेदार। वहाँ का म्यूजिक हो, संगीत हो, वहाँ का डांस कल्चर हो या वहाँ का पहनावा, पूरे देश विदेश में बहुत अच्छे जाना जाता है। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। वहाँ से आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी जिनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ देश नहीं, विदेशों तक इनके पहनावे, इनके काम को, इनके हुनर को और इनके हौसले को सलाम किया जाता है। आज हमारे साथ मैम बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है आपके साथ बैठकर आपसे भेंट करके कि मैंने सिर्फ आपको टीवी में देखा और मुझे वही होता है कि जैसे आपका सपना था कि अमिताभ जी से मिलने का, तो मेरा काम था आपसे मिलने का। वो आज मेरा मुकम्मल हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम सबसे पहला एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जो किसी के ज़हन में आता है कि बचपन में सपने आपने देखे, मुकम्मल करने के लिए आप आगे बढ़े, तो जब आपने अपने दिल की बात कही अपनी फैमिली से, जितना मैं आपके बारे में समझ पाया कि आपकी दादी जी ने आपको सिखाया, तो जब आप अपने सपने को आपने किसी का शेयर किया तो वहां से क्या रिएक्शन आया? देखिए, पहले तो किसी को विश्वास नहीं था कि ये आगे कुछ कर पाएंगे। तो वहाँ पे जैसा कल्चर है उस हिसाब से हम महिलाएं घर से बाहर निकल के कुछ काम करें ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो मेरे साथ भी काफ़ी ऐसी दिक्कतें आई कि घर से बाहर निकलना, फिर अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बोलते थे, घर के लोग कुछ बोलते थे। फिर मैंने घर से अलग एक रूम किराए पे लेके वहाँ से काम की शुरुआत की। मतलब घर वालों ने उतना आपके ऊपर भरोसा दिलाया नहीं कि पैसा पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, मैं एक चीज बताऊंगा, चलो ठीक है, अकेले चलना आसान होता है लेकिन सबको लेकर चलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल, जब मेरे साथ में परेशानियां हुई, पहले पैसों के अभाव में बच्चे को खो देना, बचपन में माँ को खो देना, भाई को खो देना, फिर मुझे लगा कि अब ऐसे घुट की जिंदगी कैसे जिएंगे, कुछ ऐसा काम करो तो मेरा मन भी लगा रहेगा और कुछ मेरे पास में पैसे भी आएंगे तो मेरा घर आसानी से चल सकता है, ये सोचा था। लेकिन ऐसा करना इतना इजी नहीं था कि हम कहीं जाके जॉब कर लें या कहीं और कुछ काम कर लें, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं था। या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम करो या कंस्ट्रक्शन का, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना जो बचपन में दादी से किसी न कहीं का काम सीखा था उसी से कुछ शुरुआत करता। तो यही सोच के मैंने सोचा जो गाँव की बहनें हैं वो मायके जाएगी तो सुंदर बैग को लेके जाएगी, तो मैं वो बैग बनाना शुरू करती हूँ। सुई धागा लेके एम्ब्रॉयडरी का काम था वो तो मैंने करना शुरू कर दिया, लेकिन स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए थी और मशीन मेरे पास थी नहीं। तो एक बार और हिम्मत आ गई कि मैं अब कैसे करूँ। फिर मुझे लगा कि जो परेशानियां मेरे साथ में हो रही है और भी बहनों के साथ में होती होगी, वो बता नहीं रही है, तो मैं उनसे जाके बात करती हूँ। मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ लेकिन हम साथ में मिलके तो कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की और 10 महिलाओं ने मिलके हमने एक SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से अपने काम की शुरुआत की। क्या बात है। और वहां से श्री गणेश हो गया। तो आज ये सफर ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई चाहता है कि आपके साथ बैठ के बातचीत कर सके, आपसे मुलाकात कर सके, और मैं उनमें से एक खुशनसीब हूं कि आपसे मुलाकात हो पाएगी। मैं कहता हूं कि जिंदगी का हर एक मुकाम और हर एक सफर बहुत खूबसूरत होता है। उसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है पहला कदम, जो आपकी लाइफ में 2016 में 2008 सॉरी राजस्थान में हेरिटेज वीक हुआ, वहां पर आपने पहला अपना एग्जीबिशन किया। 2008 में मैंने शुरुआत की थी काम की और उसके बाद में हमने 2010 में फर्स्ट एग्जीबिशन किया था दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग पे, वहाँ हमें मौका मिला था। तो सबसे पहले तो ये था कि घर वाले भेजेंगे नहीं, जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया। अब प्रॉब्लम थी कि हम कम पढ़े लिखे, सिर्फ मारवाड़ी आती, हिंदी में बात भी नहीं करनी आती, तो ऐसी बहुत सारी घबराहट थी दिल में। लेकिन एक क्वालिटी ये था कि ये एग्जीबिशन हमें जरूर करना चाहिए। तो यही सोच के हमने सामान कट्टे में भर के ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के हम दिल्ली पहुंचे। यहाँ पे आके हमने हमारा बूथ लगाया और हमारे कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर लेडीज है, तो वो समझ गए थे कि गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से बात किया कि बेटा आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट है, ये हाथ से बनाए या मशीन से? तो मैंने कहा नहीं, ये हमारे हाथ का काम है। तो 3 दिन का एग्जीबिशन था और उसमें 10 से 15 हज़ार रुपए की सेल हो गई थी।
क्या बात है। वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि हमें नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए अच्छी तैयारी करनी है। तो वापस जाके हम गांव घर जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करने शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठे गांव में लोग नहीं रहते हैं, अलग अलग रेत के टिप्पों के बीच में दूर दूर ढाणियाँ बनी हुई है और वहाँ रहते हैं। तो एक ढाणी से दूसरी ढाणी जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जाने के लिए ऐसा सड़क नहीं थे, पीने के लिए पानी तक नहीं है, लगभग 50+ डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो उनके घर पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। और वहाँ पहुंचने के बावजूद भी घर वाले ऐसे रिएक्शन करते थे। पहले तो सवाल होते थे उनके कि पता नहीं आप कौन है, कहाँ से आए हैं, इनको क्या सिखा के जाएंगे, कल ये हमारा कहना मानेंगी या नहीं मानेंगी, कल कहीं जाना तो आप करोगे। तो फिर एक बार हिम्मत आ जाती, कितनी मुश्किल से यहाँ पहुंचे और हम क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर जब महिला से बात होती तो लगता है कि वो काम करना चाहती है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन खुद के लिए 2 रुपये भी उनके हाथ में नहीं होते। तो फिर हम घर वालों को समझाते हैं कि इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये घर का सारा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटे टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी। तो ऐसा करके कुछ बहनों को साथ में जोड़ा। जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। तो जो नेक्स्ट एग्जीबिशन की तो हमने अच्छी तैयारी की और उसमें फिर हमारी 10 से 15,000 रुपये की सेल नहीं हुई, 50,000 की भी नहीं हुई, पूरी 11 लाख की सेल की। और वहाँ से हमने ठान लिया कि अब हमें इसमें और नवाचार करना है, क्योंकि अब तक तो हम सिर्फ छोटे आइटम बना रहे थे होम फर्निशिंग के, लेकिन क्यों ना गारमेंट्स बनाए जिससे लोग और ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा बहनों को काम मिलेगा। ये सोच के हमने अलग अलग जगह से फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया। पहले सिर्फ हम कॉटन पे काम कर रहे थे, फिर कसर सिल्क, मोगा, मटका, चंदेरी, मछली, मंगलगिरी ऐसे अलग अलग फैब्रिक लेके उस पर एम्ब्रॉयडरी करना शुरू किया। क्योंकि टसर का फैब्रिक होता है वो कट होने के बाद में ताना बाना बिखर जाता है, लेकिन उसमें भी हमारे जो मास्टर आर्टिजन है उन्होंने एप्लिक का काम कर दिया। तो ऐसे करके हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ऐसे बनाए, लेकिन एप्लिक में पहने हुए कैसे लगेंगे लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे सामने एक और समस्या आ गई थी। तो फिर हमने सोचा अब कैसे करें। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो हम क्यों करेंगे, ये काम हमारा थोड़ा है फैशन शो के। तो नाम से ही डर लगता था कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो होगा, तो हमने बेवकूफ मना कर दिया। फिर किसी ने बोला कि नहीं आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं, जो अपने प्रोडक्ट है इन्हीं के साथ में। तो हमें लगा कि नहीं हमें फैशन शो करना चाहिए, लेकिन आर्टिजनों को फैशन शो करने का मौका कहाँ मिलेगा। हमने काफी ट्राई की। उसके बाद में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, आप तो आर्टिजन है, यहाँ पे तो डिजाइनर्स लोग, बड़े अवॉर्डी लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमने जिद किया नहीं आप हमें एक बार मौका दीजिए, हमें फैशन शो करना है। तो वहाँ से मौका मिल गया, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, उनके कलेक्शन के साथ में हमारा कलेक्शन कैसा होगा, क्या हम कॉस्ट्यूम डिजाइन करें, क्या कलर थीम लें। तो बहुत सारी दुविधा थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम और बड़े एनजी से मदद मांगते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे इसमें। तो वहाँ जाके हमने बोला, तो उन्होंने भी यही बोला कि मुझे ये आपका लेवल नहीं है, ये डिजाइनर का काम है, आप जिद छोड़ दीजिए। तो बड़ा दुख हुआ कि कोई मदद करने वाला नहीं है, रोना भी आया, लेकिन ठान लिए कि ये तो सच में जरूर करूँगी। तो यही सोच के मैंने खुद में जो समझ में आया, हमने कलर थीम लिया, कॉस्ट्यूम डिजाइन किया और हमारा कलेक्शन बनाया। बहुत डर लग रहा था, दिल में घबराहट हो रही थी कि कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए तो सारी ऑडियंस और डिजाइनर खड़े होकर तालियां बजाई और 5 डिजाइनर बाढ़ में पहुंचे अपना कलेक्शन बनाने के लिए नेक्स्ट फ्लोर में। क्या बात है, ये वो सफर था जब ये लगने लगा था कि अब दादी करूंगा। जी, उसके बाद में TFI का यहाँ पे प्रगति मैदान में फैशन शो था, उसमें डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता था, जिसमें पेरिस का टूर मिला था मुझे। और पूरे इंडिया के जो ट्राइबल आर्टिजन है उनकी कला को प्रमोट करने के लिए हम अलग अलग स्टेट में फैशन शोज करते हैं, उनकी कला को प्रमोट करते हैं। और हम एक ये करते हैं कि जो बनाने वाले आर्टिजन है वो खुद ही डिजाइनर है, उनको पहचान मिलनी चाहिए। इसलिए हम जो प्रोफेशनल मॉडल्स रैंप वॉक करते हैं, उनके साथ साथ में हमारे जो गांव के आर्टिजन है उनको भी रैंप वॉक करवाते हैं, और उससे उनका हौसला बढ़ता है और वो ये आइडिया आता है कि हमें और नया क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो गांव की बहनें हैं वो भी रैंप वॉक कर चुकी है, अलग अलग जगह पे वो जाके सिखाते भी है। और इसी बीच में हमने सोचा कि हम इंडिया में तो एग्जीबिशन करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अगर एग्जीबिशन करेंगे तो ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। 2017 में जी। तो हमने ये सोचा ही था, और जर्मनी हिम टेक्सटाइल करके बहुत बड़ा फेयर होता है फ्रैंकफर्ट वैसे में, वहाँ से हमारे पास में मेल आया कि हमें
इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट किया है जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट फूड दे रहे हैं। क्या बात है। तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमने सोचा था बाहर जाना, लेकिन सीधे जर्मनी जाएंगे ये नहीं सोचा था। अब लोगों से बात किया कि कैसा वहाँ का माहौल है, हम कैसे जाए, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो खाने के वहाँ पे कैसे करें। तो किसी ने बोला कि आप थोड़ा बहुत खाने का साथ में लेके जाना, और ठंड का मौसम है तो आप कपड़े वगैरह उस हिसाब से लेके जाना। तो हमने यहाँ से आटा, सब्जी, मसाला सब साथ में लेके गए, वहाँ जाके रोटियां भी बनाई और वहाँ के लोगों को भी खिलाए। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी का सपना होता है कि यार अगर लाइफ में कुछ हो, मेरा भी है, हमारा सपना है कि जो अमिताभ साहब से मिलने का आप उनके सामने और सीट पे बैठकर उनसे सामने बैठकर बातचीत करके एक एक्सपीरियंस करता रहा। अगर मैं दूसरे शब्दों में पूछूं तो खुद को टीवी में देखकर कैसा लगा? देखो, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे गांव में तो लाइट थी ना टीवी थी, हमने तो कभी देखा नहीं। और ये केबीसी में आने से 2 साल पहले ही हमारे घर पर टीवी लगा था और वो भी देखने को ज्यादा टाइम नहीं मिला था। 1-2 बार ये केबीसी देखा था मैंने, तो थोड़ा आइडिया था। लेकिन जब केबीसी से कॉल आया कि हमने आपको, हम सोनी चैनल से बोल रहे हैं और आपको केबीसी में इनवाइट कर रहे हैं, मैंने कहा मुझे क्यों पड़ेगी, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। वहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर होते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं। तो एक दिन तो मैंने वापस जवाब नहीं दिया, मैंने कहा वो फेक कॉल आया। तो नेक्स्ट डे उनका और कॉल आया कि नहीं, हम सोनी चैनल से ही बोल रहे हैं और हमारा जो फ्राइडे को स्पेशल शो होता है उसमें आपको एज ए गेस्ट बुला रहे हैं और परमवीर अवार्ड देंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, आप मेल भेजिए। नहीं, वो फिर थोड़ा देखा हुआ था ना। तो फिर उनका मेल आया। उसके बाद में उनकी टीम बाड़मेर पहुंचे, 5 दिन वहाँ पे शूटिंग चली और फिर हमें बॉम्बे बुलाया गया। तो ये पूरा दिन अमिताभ बच्चन जी के साथ में बिताने का मौका मिला और उनका जो एक्सपीरियंस और उनके साथ में बैठ के, पहले तो बहुत डर लग रहा था कि इतने बड़े लोगों से कैसे बात करेंगे, लेकिन वो इतनी सहजता से बात करते हैं कि वहाँ जाके बहुत अच्छे से उनके खुद के जो एक्सपीरियंस थे वो राजस्थान में, जैसलमेर में, वहाँ पे उन्होंने किया था, उसका इनके एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ में। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और टीम में देख के तो वो क्या ही कहा जाए। अच्छा, टीवी तक की बात समझ में आ रही थी, लेकिन आपकी सफर इतना खूबसूरत रहा, इतना हौसले वाला रहा कि कहते हैं कि इस हुनर को क्या हौसला दिया जाए, इस हौसले को क्या हुनर कहा जाए। आपके ऊपर एक बुक लिखी गई। जी बिल्कुल, अब मेरी थोड़ी सी आगे भी देख टीवी में आप आ चुकी हैं, किताब आपके ऊपर लिखी जा चुकी है, आपको तो फिल्म करना है। अगर बनती है तो आप किस एक्टर से देखना चाहेंगे अपने को, या आप खुद ही रोक करेंगे? वो तो बस आप सजेस्ट करेंगे, जैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आगे इसके कम काम हो रहा है, हमकी मुस्कुराहट आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अपन तो काम पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीजें अपने आप होती जा रही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम शुरू किया था हमने। तो सबसे पहले कलेक्टर साहब के हाथों से अवार्ड मिला, तब हमें एहसास हुआ कि जो ये काम कर रहे हैं हम, इसकी कितनी कदर है। और कलेक्टर साहब के हाथों से अवार्ड मिलने के बाद में हमें इतनी हिम्मत मिली कि हम और अच्छा काम करेंगे आगे जाके। उसके बाद महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से और राष्ट्रपति जी के हाथों से जब अवार्ड मिला तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि दिल्ली आते थे तो राष्ट्रपति बहुत दूर से देखते थे, लेकिन अंदर जाके सम्मान लेंगे ये हमने कभी सोचा नहीं था। और वो मुकम्मल सारे सपने पूरे हुए। बिल्कुल। और ये अवार्ड मैं मेरे अकेले का नहीं मानती, मेरे साथ की जो 30,000 बहनों की टीम है उन सबकी मेहनत है। क्या बात है। अच्छा, सिर्फ आप अपना हौसला भी बढ़ा रहे हैं, सिर्फ अपना काम भी बढ़ा रहे हैं, अपने साथ पूरी आपकी जो पूरी टीम है उसको लेकर चल रहे हैं। तो आपको याद होगा मोदी जी ने, हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको रिस्पांसिबिलिटी लगती है ऐसा कि मेरे ऊपर भी कैसे जिम्मेदारी है? आप एक नहीं, बिल्कुल हम बेटी बचाओ पे भी काम कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी 8वीं स्कूल छूट गई थी। आज भी लड़कियों की 8वीं या 10वीं स्कूल छूट जाती है, चाहे वो आर्थिक रूप कमजोर परिवार से आती है या स्कूल दूर होने के कारण। तो उनके लिए हमने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, जिनको पर स्टूडेंट को 25,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। और पिछले साल हमने 50 बच्चों को दिया था, इस बार हमने 60 बच्चों को देने की कोशिश की। और इसी तरीके से हम बेटी बचाओ पे भी काम कर रहे हैं। जो बेटी का जन्म होता है तो उस घर में खुशियां मिले, तो बेटी के जन्म पे कुछ राशि दी जाती है और उनके नाम का पौधा भी लगाया जाता है।
तो हमेशा उस फैमिली को याद रहे कि बेटी के साथ साथ में पौधा कोई बड़ा हो रहा है तो वो उसका भाई ऐसा करके। और इसके साथ में स्पोर्ट्स में भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों में टैलेंट तो खूब है, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वहाँ से वो प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सके। तो हम एक ऐसा स्टेडियम तैयार कर रहे हैं बाड़मेर में, जो लगभग 10-12 करोड़ की लागत से बनेगा, पूरा इंडोर बनेगा और सारे गेम्स रहेंगे उसमें। और वहाँ से लड़कियां हैं खास तौर पे, वो बाहर जाके कोचिंग करना पड़ता है, तो इस तरीके से वो बाहर जा नहीं पाती है, तो वहाँ से वो कोशिश कर सकती है। हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं, हमारे वहाँ पे मोबाइल वैन चलती है, डॉक्टर्स की पूरी टीम है, मेडिसिन है, और वो गाँव घर घर जाके वो कैंप करती है। और महिलाओं के, क्योंकि महिलाएं इतनी ईजी हॉस्पिटल नहीं जा पाती है, चाहे वो आँखों का चेकअप हो या बॉडी का चेकअप हो, तो हमने पिछले साल लगभग 32,000 लोगों के IAS स्क्रीन करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सस्मेंट दिए हैं। क्या बात है।